प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और जीवते परमेश्वर की हजूरी में आप सबके लिए दुआ और प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह जीवते परमेश्वर की पाक हजूरी होती है जहाँ उसके कलाम को उत्तम दर्जा दिया जाता है। वहां पर परमेश्वर आप विराजमान होते हैं, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है कि मैंने अपने नाम से अधिक दर्जा अपने पाक कलाम को दे दिया। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही देहधारी होकर धरती पर आया, जिसके द्वारा मेरा और आप सबका उद्धार हुआ। वो है प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया। तो आओ हम जीवते परमेश्वर की हजूरी में आनंदित हो, मगन हो कि खुदावंद ने एक बार फिर से स्वर्ग से मेरे लिए और आप सबके लिए अपना स्वर्गीय मन्ना भेजा, जिसे खाकर हम सब तृप्त हो जाएं और अपने बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है, अभिषेक के कारण हमारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो अभिषेक हमें कैसे खुदावंद से लेना होता है, वो अभिषेक हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में आया हुआ है कि नहीं। हालेलुया। तो अभिषेक जो खुदावंद का, जो हमारे बंधनों को तोड़ता है, उसको हमने कैसे लेना है? जीवते परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो सत्य को कैसे जानना है मेरे प्रिय भाई बहनों? वचन के बीच में से। हालेलुया। क्योंकि सत्य क्या है? परमेश्वर। राह, सच्चाई और जिंदगी प्रभु यीशु नासरी है। हालेलुया। तो जब हम सत्य को जानेंगे, मीन्स इस वचन को जानेंगे जो सत्य है, जो अटल है, जो ना टलने का है, जब हम इसको जान लेंगे तो हमारे जीवन में से हर घटी पूरी की जाएगी परमेश्वर की महिमा के सहत। हालेलुया। सो सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर दे, और उसका अभिषेक जब आपके और मेरे जीवन में आएगा, हर एक जुए को तोड़ डालेगा। कैसे आएगा उसका अभिषेक? सत्य को जानने से। बिना परमेश्वर के वचन को जाने क्या हम उसके अभिषेक को अपने जीवन में ले सकते हैं? कि हमें वचन पता नहीं और उसका अभिषेक हम पे उतर आए? कभी भी नहीं। हालेलुया। अगर आप उसके अभिषेक को अपने जीवन में लेना चाहते हो, क्योंकि अभिषेक के कारण ही हमारे हर एक बंधन टूटेंगे। हालेलुया। तो आओ हम खुदावंद के आगे दीन होते हैं, उस जीवित परमेश्वर के, जो लाइव है, जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, जो हमें वॉच कर रहा है, उसके आगे झुक जाएं, दीन हो जाएं। क्योंकि हमारी क्या फितरत है कि हम उसका पाक कलाम दे सके, जब तक उसका आत्मा न चाहे। परमेश्वर ने कहा, ना बल से ना ताकत से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा आप चलाए चलते हो। हालेलुया। मेरे में कोई बुद्धि, कोई समझ नहीं है जब तक खुदा का आत्मा मुझे ना चलाए। हालेलुया। वो मुझे जोर देता है, वो मुझे बल देता है, मुझे ताकत देता है, तभी मैं आपको उसके पाक कलाम को सुना पाती हूँ। हालेलुया। इसमें मेरी कोई समझ नहीं है, मेरी कोई बुद्धि नहीं है। हालेलुया। मैं तो एक तुच्छ आम सी, लेकिन खुदावंद का आत्मा जैसे चला रहा है वैसे ही चल रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा खुदावंद से, खुदा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, अगर तेरा आत्मा चाहे तो तू मुझे इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि हम में इतनी खूबी नहीं है कि हम उसके वचन को प्रीच कर सकें। हमें इतनी समझ नहीं है कि इसके गहरे भेदों को हम प्रीच कर सके, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई ना करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। जे बात जान लो, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो जीवित परमेश्वर है। तो आओ हम जीवित परमेश्वर के अभिषेक को कैसे लेना है आज सीखे। हालेलुया। अब हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा के आगे दीन होते हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा खुदावंद, तू जो जीवित परमेश्वर है, तू जो सुनता है खुदावंद, खुदा हम तेरे ही आगे अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं को रखते हैं खुदा। क्योंकि तू ही हमारी ओर है, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदावंद खुदा। तेरी ही दया के साथ हम सब कुछ करते हैं खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, आज का जो वचन है खुदा, कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब मैं इसको पिता परमेश्वर तेरी रूह के वसीले से प्रीच करूं, सब सुनने वाले खुदा बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखे खुदावंद खुदा।
मेरे परमेश्वर इन सब सुनने वालों की पिता परमेश्वर आत्मिक कानों को खोल दे खुदा, कि तेरे वचन को ये अपने हृदय में लेके खुदा बड़े फल को लेके आ सके खुदाबंद खुदा। हर जुए से जो मुक्त हो जाए खुदा, जो शैतान इनके कंधों में रखा हुआ है खुदाबंद खुदा। मेरे परमेश्वर बड़ी दया कर मुझ पर, इन सब सुनने वालों के ऊपर खुदा, कि हम सत्य को जान ले और हम सब तंतर हो जाए खुदाबंद खुदा। मेरे जो हाबा, हम आपके आपके दीन होते हैं खुदा, अपने आप को खाली कर देते हैं कि तू अपना आत्मा पिता परमेश्वर इस खाली बर्तन में भरकर हमें साफ और शुद्ध रखे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर तेरी बड़ी दया को सब सुनने वालों के ऊपर मांगती हूँ खुदा। जे जब तेरे वचन को सुने अपने आप को खाली करके सुने खुदा, ताकि तेरा वचन इनमें भर जाए और जे बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में देख सके खुदा। तेरी दया को मांगती हूँ, पूरे मान से पा लेती हूँ। सब बोले आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो पाक कलाम है आप निकालें यशायाह की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत। यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 27 आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। देखो, इस वचन में परमेश्वर ने लिखा, उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अभिषेक हमने लेना कैसे है? हालेलुया। ये जानना है ताकि हमारे जुए टूट सके, जो हमारे जीवनों में बने हुए हैं, बीमारियों के, क्लेश के, ना औलाद होने के, ऐसे जितने भी शैतान ने हमारे जीवन में हमारी गर्दन पे जुए रखे हैं, वो सब उस अभिषेक के कारण टूट जाए। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो। हालेलुया। अगर आप खुदावंद के अभिषेक को अपने जीवन में देखना चाहते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, जे मैं नहीं बोल रही, जे खुदा का आत्मा मेरे बीच में से बोल रहा है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो ताकि उसका अभिषेक आपके जीवन में उतर आए। हालेलुया। क्या जब आपके अंदर घमंड भरा होगा, ईर्खा भरी होगी और क्रूर दृष्टि वाली नजर आपकी होगी, क्या खुदावंद का अभिषेक आप पे उतर सकता है? नहीं। पवित्र आत्मा बोल रहा है, सबसे अधिक अपने मन की राखी करना, अपने आप को शुद्ध कर लो हर एक चीज से। प्रार्थना में चले जाओ, प्रार्थना में ऐसे जाओ बिना स्वार्थ के। हालेलुया। जे बातें आप लिखो आज, प्रार्थना में कैसे जाना है उसके अभिषेक को लेने के लिए? बिना स्वार्थ के प्रार्थना में जाओ, रोजों में जाओ और बाइबल स्टडी में जाओ, बिना स्वार्थ के उसको लव करके जाओ इन सब चीजों में। तो देखो खुदा फिर अपना अभिषेक आपके ऊपर कैसे उड़ेलेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्यार की खातिर प्रार्थना में बैठेंगे कि खुदावंद ने हम पर इतना अनुग्रह किया हुआ है, इतना फजल किया हुआ है, इतनी दया की हुई है कि खुदावंद के आगे हम दुआ प्रार्थना अगर नहीं करेंगे तो हम सेफ नहीं रह सकते। तो हमें उसकी महिमा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए दुआ और प्रार्थना में बैठना है। फिर उस प्रार्थना में जो आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा, वो आपके जुओं को तोड़ डालेगा। ये डन है। हमारे जीवन के ऊपर जो शैतान ने जुए लगाए हुए हैं, जो हमारे बाप दादों से शराब चले आ रहे थे, या फिर हमारे ही गलतियों के कारण हमारे जीवन में स्टिल परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो जुए कैसे टूटने हैं? जब हम प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे और खुदा के आगे दीन हम्बल और अपने आप को खाली करके बैठेंगे, तो देखना वो अभिषेक जब खुदाबंद आप पे उड़ेलेगा, उस अभिषेक के कारण आपका हर जुआ तोड़ डाला जाएगा। जैसे हम चर्चों में देखते हैं, जब बीमार जाते हैं, वो दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वहां पर बैठे होते हैं, वो आंसुओं के साथ दुआ करते होते हैं। तो क्या होता है? वो अपने आप को खाली कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं उस आंसुओं के साथ। तो फिर क्या होता है? तब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो अभिषेक खुदा का उतरता है और उसके जुए को तोड़ डालता है। वो लंगड़ेपन का होता है, वो रसौलियों का होता है, वो कैंसर का होता है, वो किसी भी चीज का जुआ हो,
वो फिर परमेश्वर कैसे तोड़ता है, आप सब में देखते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना में जाना है खुदा के अभिषेक को लेने के लिए, क्योंकि बिना अभिषेक के कोई भी हमारे जीवन से बंधन टूट नहीं सकता, क्योंकि अभिषेक के कारण ही जुए टूटते हैं। वो अभिषेक लेने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपने मन की चौकसी करनी है, अपने आप को खाली करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना वाला जीवन बिताना है। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर ध्यान धरना है। आप ऐसा कर देखो, अगर आपके जीवन में जुए हैं, कर्जे के, शर्मिंदगी के, बीमारी के, दुखों के, क्लेशों के, नशों के, तो देखो खुदावंद कैसे अपने अभिषेक के साथ उन जुओं को तोड़ता है। उसके अभिषेक को आपको लेना आना चाहिए। कि आप ऐसे फ्री बैठे हो और इधर-उधर की बातें कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, खुदावंद का अभिषेक आपके जुओं को तोड़ दे, आपके जुओं को तोड़ेगा नहीं। उसका अभिषेक कब उतरता है? जब हम उस अभिषेक में बरकरार बने रहेंगे। मीन्स प्रार्थना में, मीन्स रोज़ों में, उसके वचन पर चित्त लगाते हुए, अपने आप को खाली करते हुए, फिर खुदावंद का अभिषेक हम पे जब उतरता है तो बंधन टूट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के अभिषेक को लेना सीखो। हालेलुया। जे वो पुस्तक है, जे वो वचन है जिसको हम तुच्छ करके ऐसे ही बैठे हुए हैं। इसको पढ़ो, इसको जानो, इसी के बीच में से हम पर अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। तो अभिषेक के कारण हमारा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे हो, ताकि आप इस अभिषेक को परमेश्वर की आत्मा के वसीले से अपने जीवन में ले सको। हालेलुया। खुदा की आत्मा के साथ ऐसा रिश्ता मजबूत कर लो, ऐसा दृढ़ कर लो कि खुदावंद अपने अभिषेक के कारण आपके जीवन से हर जुआ तोड़ दे। हालेलुया। खुदा तो चाहता है कि आप बीमार ना रहो। खुदा तो चाहते हैं आप गरीबी में ना रहो, आप शर्मिंदगी में ना रहो। हालेलुया। उसने अपने इकलौते को क्यों बख्श दिया? इन्हीं चीज़ों के लिए कि हम इन चीज़ों से जूझे ना। हालेलुया। खुदा ने अपना काम पूरा कर दिया। अभी हमें क्या करना है उस अभिषेक को लेने के लिए? खुदा के साथ स्कॉलरशिप में जाना है, मजबूत रिश्ते के साथ जाना है, अपने आप को खाली करना है, दीन करना है कि उसका अभिषेक आए और हमारे जीवन से ये सब जुए तोड़ डालें। हालेलुया। और हम ऊंचाई में जा सके। हालेलुया। हम बरकत को पा सके, हम आशीष को पा सके। हालेलुया। हम चंगियाई को पा सके। तो ये अगर अभिषेक के कारण अपने जीवन से जुए आप टूटते हुआ देखना चाहते हो, तो अभिषेक को पहले लेना सीखो, अभिषेक में बने रहना सीखो। हालेलुया। और संगति में रहो। जितना संगति में परमेश्वर के साथ रहोगे, जितना अपने भाई बहनों की संगति में रहोगे जो मसीह में है, उतना ही अभिषेक आपको घेरे रहेगा। जैसे आप ऐसी संगति में रहोगे, परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, बाइबल पढ़ने में बने रहोगे, वो अभिषेक आपको ऐसे घेर लेगा। फिर वो अभिषेक हर उस जुए को तोड़ डालेगा जो 20 साल से बने हुए हैं, जो 30 साल से, 40 साल से, 10 साल से, जितने भी सालों से बने, फिर वो बंधन टूट जाएंगे। पहले हमें अभिषेक के पास आना है। अभिषेक के पास आकर हमें वो चीज जो है लेनी है। तो अभिषेक हमें घेरे, हमें इसके लिए क्या करना है? इन चीजों का ध्यान करना है कि हम संगति क्या कर रहे हैं, हम पूरी दिन में क्या करते हैं, क्या हम अभिषेक के बीच में हैं, क्या अभिषेक में बने हुए हैं कि हमारे जुए टूटे? ये ध्यान देना मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और इस वचन के बीच में से आप खुदावंद के बड़े अभिषेक को अपने जीवन में ले, आप अभिषेक में बने रहे, ये मेरी दुआ है। इस वचन के बीच में से यही मैं समाप्त करती हूँ और खुदावंद की दया के साथ आपके जीवन में सलामती को मांगती हूँ और आप खुदा की हजूरी में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो और खुदावंद के अभिषेक को लो, ताकि आपके हर बंधन टूट सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।